यस मैम, दिख रही है स्क्रीन। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 18 स्टार्ट करना था, इतना बता दीजिए मेरे को ज़रा। 18 करना था हमने। आई थिंक मैंने 17 ये वाला लास्ट करवाया था। कॉस एक्स 1 - sin x, ये शायद मैंने लास्ट करवाया था, मुझे ये याद है। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत होशियार हो, याद भी नहीं है लास्ट क्या किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया। डिफरेंट किस लिए आ गया है? क्योंकि यहाँ ऊपर भी दो ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, एक्स रेज टू पावर 4 बन जाएगा। आपकी नीचे भी दोनों ब्रैकेट्स चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम डायरेक्ट उसको नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कोई भी मेथड अभी लगाना इस सिचुएशन में अभी पॉसिबल नहीं है। आप एक एक करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज से हम करते आ रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हो। सो वो पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर में आपको ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके एक्स रेज टू पावर 4 बन जाएगा, तो हम इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो ये एक्स स्क्वायर है, हम मान लेते हैं कि ये वाई है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई पुट करनी है हमने, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा वाई प्लस 2, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बनेगा वाई प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनेगा वाई प्लस 1, ठीक है। ऊपर वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 आप करेंगे तो क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई आप कर दोगे। नीचे भी आपने वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 करोगे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कोई मेथड अभी भी नहीं लग सकता, और आपके पास ऊपर भी स्क्वायर चल रहा है, नीचे भी स्क्वायर चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है। आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनको। सो मैंने वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2 को वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12 से डिवाइड कर दिया। जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो कैसे करते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बचा। अब 1 को मैं पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 इंटू वाई स्क्वायर, 1 इंटू 7 वाई 7 वाई, 1 इंटू 12 वुड बी 12। साइन तीनों के चेंज कर दिए, ऐसे ही करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 वाई माइनस 7 वाई आपके पास होगा -4 वाई, 2 - 12 - 10, तो आपके पास ये बच गया। अब ये वाला मेथड मैंने आपको डिवीजन वाला पहले भी बताया था, किस फॉर्म में बनता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में बनता है। तो हम वैसे ही लिखेंगे, कोशेंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे -4 वाई -10, ये रिमाइंडर आ रहा है आपके पास। एंड डिवाइजर आपके पास क्या आ रहा है, ये जिससे डिवाइड किया, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस चीज को, जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि अब कोई ना कोई मेथड तो लगाएंगे ना, और अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो इसको स्प्लिट करते हैं। अब देखिए हमारा जो न्यूमिनेटर है वो लीनियर बन चुका है। पहले क्या चल रहा था, पहले यहाँ पे एक्स रेज़ टू दी पावर 4 बन रहा था, हमने इसको सॉल्व कर करके न्यूमिनेटर लीनियर बना दिया। अब नीचे जो बच रहा है उसको हम दो ब्रैकेट्स में हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देखिए 12 के फैक्टर्स बनेंगे कि 7 वाई आए, आपको पता है 3 वाई प्लस 4 वाई करके 7 वाई बन जाएगा। तो कॉमन लेके आपके पास एक ब्रैकेट वाई प्लस 3 आएगी, एक ब्रैकेट वाई प्लस 4 आएगी, ये आपके पास बनेगा। अब इस चीज को अगर आप देखो, यही आपका क्वेश्चन है, तो दो ब्रैकेट्स बन रही हैं। आप यहाँ पे अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। कैसे, ये जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है y प्लस 3, हम इसके लिए एक कांस्टेंट लेंगे कैपिटल ए। दूसरी वाली ब्रैकेट है y प्लस 4, हम इसके लिए एक कांस्टेंट लेंगे कैपिटल बी। तो हमने लिख दिया a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। किसको लिखा हमने, इस चीज को। और इसको कैसे लिखते हैं हम जनरली, जब सीधा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं तो कैसे लिखते हैं कि इस चीज को हमने लेट किया, क्या बनाया, a अपॉन वाई प्लस 3, क्योंकि वो पहली ब्रैकेट थी,
b अपॉन वाई प्लस 4 क्योंकि वो सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है, मुझे इस पूरे को सॉल्व करना है तो मेरा आंसर आएगा। बट यहाँ पे 1 को तो अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम बेसिकली इस चीज को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे स्टार्ट करते हैं, राइट साइड पे एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लेते हैं, अब मैंने पूरा स्टेप यहाँ पे नहीं दिखाया, बट आपको पता है एलसीएम लेंगे तो इधर ए के साथ क्या आ जाएगा, y प्लस 4, प्लस इधर b के साथ क्या आ जाएगा, y प्लस 3, और नीचे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम ही हो रहा होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए क्या बचा आपके पास, 4y प्लस 10 यहाँ पे बचा, a के साथ y प्लस 4 बचा और b के साथ y प्लस 3 बचा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हमने a एंड b निकालना है। अब a एंड b निकालना है, यहाँ पे वेरिएबल चल रहा है y, तो y की कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट करूंगी जिससे या तो a 0 बन जाए या b 0 बन जाए। अब मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे b 0 बनाना है तो y की जगह अगर मैं -3 डाल दूंगी तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू -3। तो मैं ये पूरी इक्वेशन में जहां जहां y है मैं वहां वहां पे -3 डाल दूंगी। तो मैंने पूरी इक्वेशन में -3 डाल दिया y की जगह। सॉल्व करके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसके बाद अभी मैंने b 0 बनाया था, अब अगला a 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब a 0 में देखोगे आप कि 4 के साथ में क्या ऐड करूं कि वो 0 बन जाए, -4। तो a यहाँ पे y की जगह -4, तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में जहां जहां y है वहां पे मैंने -4 डाल दिया, तो आपकी b की वैल्यू आपके पास आ गई है 6, ठीक है। a एंड b निकल गया, अब क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये था आपके पास इक्वेशन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि साथ में हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ, इस चीज को हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमने यहाँ पे a अपॉन y प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4 की वैल्यू सॉल्व करनी, a और b निकाल लिया, बट साथ में 1 माइनस भी था तो वो भूलना नहीं है। अब इंटीग्रेशन करनी है तो देखो उस 1 की भी इंटीग्रेशन होगी, 1 dx माइनस, अब a अपॉन वाई प्लस 3 की इंटीग्रेशन अलग से, b अपॉन वाई प्लस 4 की इंटीग्रेशन अलग से। मतलब जो ये स्टेप आपका चल रहा था यहाँ पे, इसको हमने इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, ओके। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए 1 dx एज इट इज लिखा मैंने, एक की वैल्यू -2 थी तो -2 बाहर ले ली, क्या बचा 1 अपॉन, अब यहाँ पे y प्लस 3 था, मैंने y की वैल्यू डाल दी एक्स स्क्वायर, क्योंकि y हमने एक्स स्क्वायर को माना था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, तो y की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे dx के विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है तो यहाँ पे y वेरिएबल नहीं चलेगा, अब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू 6 थी तो 6 मैंने कांस्टेंट था बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 था क्या 1 अपॉन वाई प्लस 4, बट y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, माइनस इंटू -2 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये बन गया 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर dx, प्लस 6 था एज इट इज लिखा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे x एज इट इज इधर, ठीक है। अब इस चीज की आइडेंटिटी हमें पता, आइडेंटिटी नहीं सॉरी इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूलाज कराए थे, कौन सा बनता है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो वो क्या था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू क्या है √, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर से आपके पास है, तो क्या होगा 1 अपॉन ए, सॉरी 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बाहर ब्रैकेट चल रही थी, इसको तो हमने इससे मल्टीप्लाई करके +2 कर दिया था, बट इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 tan इनवर्स x/2, तो दिस इज योर आंसर।
मतलब इस क्वेश्चन में हमने एक नई चीज सीखी है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास ऐसे ऊपर दो ब्रैकेट्स बन रही है, पावर 4 में जा रही है, नीचे भी पावर 4 में जा रही है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई मेथड नहीं लग रहा, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई मतलब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लेते हैं y। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है हमने y पुट कर दिया, ऊपर की ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, ये आया, नीचे की ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया दोनों को तो हमारे पास कोशेंट 1 आया, रिमाइंडर -4 -10 आया। तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो वही लिखा, कोशेंट इज 1, रिमाइंडर हमारे पास क्या है -4 -10, तो लिख दिया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो गया, अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर इसको बोलते हैं, इससे डिवाइड किया था तो ये करेंगे। अब नीचे वाले को हम स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्यों, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है। तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया, तो इसको हम a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कर सकते हैं। मुझे इस क्वेश्चन को देख के एक चीज तो लग रही है कि यहाँ पे अगर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 2x होती है, और 2x ही ऊपर था, तो मतलब यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो क्यों मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पहले लगाऊं, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन लगाती हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो एक्स स्क्वायर को t माना, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, t की डिफरेंशिएशन क्या होती है dt बाई dx। यहां से dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x। अब यही चीज क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2x है, हमने 2x लिखा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बट एक्स स्क्वायर हमने किसको माना है, t को, तो क्या हो जाएगा t प्लस 1। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर हमने माना है t को, तो t प्लस 3 हो जाएगा, इंटू dx है, dx की वैल्यू क्या है dt बाई 2x, तो हम यहाँ पे dt बाई 2x डाल देंगे। अब आप देख सकते हो 2x से ये 2x कैंसिल, तो हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ तो सिंपल है ना, दो ब्रैकेट्स वो भी लीनियर बन रही है, तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाओ, लेट कर लो इस पूरे को। तो क्या लिखेंगे, पहली ब्रैकेट t प्लस 1 के लिए a कांस्टेंट लेंगे, प्लस t प्लस 3 के लिए b कांस्टेंट लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो राइट साइड वाले का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको लेना आता ही है, मुझे नहीं लगता ये स्टेप समझाना आपको जरूरी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये अब आपके पास इक्वेशन आ गई। अब अगला स्टेप क्या है कि हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तो वो वाली वैल्यू पुट करो वेरिएबल की जगह, जिससे कोई एक टर्म 0 बन जाए। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा t चल रहा है, तो t में मैं पहले यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, -3 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि -3 प्लस 3 0 बन जाएंगे। तो पुट t इज इक्वल टू -3। पूरी इक्वेशन में जहां जहां t है मैंने -3 डाला, उससे हुआ क्या, b की वैल्यू आ गई। अब इस चीज को 0 बना लेते हैं, a को तो बना दिया, यहाँ पे t की जगह क्या डालें कि 0 बन जाए, -1 ऑब्वियसली, क्योंकि -1 प्लस 1 0 बन जाएगा। तो पुट t इज इक्वल टू -1। तो हमने हर जगह t की जगह -1 डाल दिया, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब a भी आ गया, b भी आ गया, क्या करेंगे, जहां से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और a और b की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो वही किया हमने, इंटीग्रेशन का साइन लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन। अब a की वैल्यू क्या आई थी 1/2, 1/2 कांस्टेंट है, पहले ही बाहर ले लो। ऐसे b की वैल्यू क्या है -1/2, कांस्टेंट है, पहले ही बाहर ले लो। तो अंदर आपके पास ये और ये बचा। अब आप सॉल्व कर सकते हो, देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिया, 1 अपॉन टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो log t है, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t प्लस 1, -1/2 एज इट इज। 1 अपॉन टी प्लस 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन log t, तो 1 अपॉन टी प्लस 3 की इंटीग्रेशन log t प्लस 3। ठीक है, प्लस आपके पास कांस्टेंट आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे t है, t हमने क्वेश्चन में तो नहीं देखा, हमने t किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो t की जगह इधर भी एक्स स्क्वायर डाल दो, इधर भी एक्स स्क्वायर डाल दो।
अब क्योंकि ये लॉग है तो मैं हमेशा बोलती हूँ इसको थोड़ा फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करके अच्छे से उसको लिख दो। तो दोनों के साथ देखो हाफ आ रहा है, हाफ हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या बन रहा है, log a माइनस log b। तो क्या फॉर्मूला होता है, log a अपॉन b। तो ये आपका आंसर आ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 20 में। अब फिर से क्वेश्चन यही आता है कि क्या करें। अब इसका एक तरीका तो है कि आप इसको ये भी कर सकते हो, जब आप करने लगोगे आपके मन में आएगा कि x4 है तो मैं इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख के कर देती हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देती हूँ। वो थोड़ा सा आप करोगे ना लेंदी हो जाएगा, आपकी 3-4 ब्रैकेट्स बन जाएंगी, तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस पूरी टर्म को t मान लूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देख लूं, क्योंकि हो सकता है x को x रेज टू पावर 4 माइनस 1। अब देखिए अगर इसको मैं t मानती हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। x4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 4x क्यूब, x रेज टू पावर n होता है ना, क्या होता है n x n माइनस 1, यानी 4x 4 माइनस 1 यानी 3। माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, dt बाई dx। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, dx की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx की वैल्यू आई dt बाय 4x। अब क्या करते हैं, जहां क्वेश्चन है वहां पे पुट कर देंगे। 1 न्यूमरेटर में है, डाल दिया, x है, डाल दिया, x4 माइनस 1 इसको तो हमने t माना था, फिर dx है, dx की वैल्यू तो ये निकालिए dt बाय 4x क्यूब, तो ये यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट, अब देखिए 1 और 4 ये कांस्टेंट है, तो 1/4 तो पहले ही बाहर गई। इधर x रेज टू पावर 1 है और इधर x रेज टू पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, क्योंकि बेसिस सेम पावर गेट एडेड, तो आपके पास x रेज टू पावर 4 हो जाएगा। साथ में आपके पास t है तो t डाल दो। अब ये स्टेप जब भी आता है तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार देख लो कि क्या एक जैसे वेरिएबल है। अगर यहाँ पे dt चल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन चल रही है, बट यहाँ पे x4 भी आ रहा है तो हमें x4 नहीं चाहिए। अब x4 को आप t में कन्वर्ट करो, कहाँ से कर सकते हैं, इनका रिलेशन एक यही दिख रहा है। तो यहाँ से अगर x रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालूं तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t+1, और साथ में आपके पास t है तो एज इट इज। अब आप देख सकते हो इस चीज पे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों नीचे ब्रैकेट जो है वो लीनियर है, तो हम कर लेंगे। लेट t+1 अपॉन t किसके बराबर है, a किसके लिए लिया है, t+1 के लिए, b किसके लिए लिया है, t के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही चीज, दोनों का एलसीएम लेना है, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। फिर आप देख सकते हो इधर का डिनोमिनेटर एंड इधर का डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस बी t+1, ये आपके पास बन चुका है। ठीक है, अब a0 बनाओ या b0 बनाओ, तो बहुत आसान है। देखिए t की जगह अगर मैं 0 डाल दूं a0 बन जाएगा, तो फर्स्ट में पुट t इज इक्वल टू 0, जहां जहां t है इक्वेशन में हमने 0 डाल दिया, इससे क्या हुआ, b की वैल्यू आ गई। अब इधर अगर मुझे b को 0 बनाना है तो t की जगह -1 डाल देती हूँ, क्योंकि -1 + 1 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे जहां जहां t है वहां पे -1 डाला तो a की वैल्यू भी -1 आ गई। अब वही स्टेप्स रिपीट होते जा रहे हैं। देखो a और b निकाल दिया, अब क्या करोगे, ये था आपका क्वेश्चन, 1/4 बाहर था और इस चीज को आपने क्या बना दिया, ये बना दिया, तो यानी यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल दोगे और साथ में इंटीग्रेट कर दोगे, तो वही लिखा है 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन a की अलग और b की अलग। ठीक है, अब नीचे वैल्यू डाल देते हैं। देखिए a की वैल्यू क्या है, -1, b की वैल्यू क्या है, 1, तो हमने वो डाल दी। तो अब देखो -1 तो हमने एज इट इज लिखा, 1/t+1। अब मुझे पता 1/t log t होता है, तो 1/t+1 क्या हो जाएगा, log t+1। फिर से 1/t आया यानी log t। अब आप देख सकते हो 1/4 बाहर है, ये log a माइनस log b बन गया, तो क्या होगा, log a अपॉन b, प्लस कांस्टेंट है, बट t में हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन में t नहीं था। t हमने किसको माना है, x रेज टू पावर 4 -1 को, तो यहाँ पे t की जगह डाल दिया x रेज टू पावर 4 -1, नीचे भी t की जगह x रेज टू पावर 4 -1 डालना था, बट साथ में इसके +1 भी है, तो -1 + 1 कैंसिल, तो सिर्फ x रेज टू दी पावर 4 बच रहा है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट देखो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना मुश्किल है,
हमें दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ही लग सकता है और कुछ नहीं हो सकता अभी इसमें, तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में हम किसी चीज को सपोज करते हैं t, तो हम यूजुअली डिनोमिनेटर को करते हैं, डिनोमिनेटर को कर लिया, e रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन तो e रेज टू पावर x होती है, -1 कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 रहेगी। t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, dt बाई dx, तो यहाँ से हम dx निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा dt अपॉन e रेज टू पावर x। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो 1 एज इट इज लिखेंगे, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x माइनस 1 को हमने क्या माना t, dx को हमने क्या माना dt बाई ex, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तो 1 अपॉन टी है, बट यहाँ पे ex आ रहा है और डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू t, तो सब कुछ t की फॉर्म में होना चाहिए। तो जो ये e रेज टू पावर x है, इसको t की फॉर्म में कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से e रेज टू पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, t +1 बन जाएगी। तो यहाँ e रेज टू पावर x की जगह t +1 डाल देंगे, तो आपके पास कैसा क्वेश्चन बन गया, 1 अपॉन टी इंटू टी +1 dt, ये आपके पास बन गया। अब क्या करोगे, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सीधा पहले t के लिए a कांस्टेंट ले लीजिए, फिर t +1 के लिए b कांस्टेंट ले लीजिए, वही स्टेप्स। एलसीएम लेना है तो इधर का डिनोमिनेटर और इधर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब क्या करोगे, जीरो बनाओगे, यहाँ पे t की जगह क्या डालोगे कि जीरो बन जाएगा, -1, तो यहाँ पे t की जगह -1 डाला, तो आपने जहां जहां t है वहां वहां पे -1 डाल दिया, तो आपके पास b की वैल्यू -1 आ गई। अब इस b को जीरो बनाना है तो t की जगह क्या डालोगे, जीरो डाल दो, तभी जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ पे t की जगह जीरो डाल दिया तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है, इंटीग्रेट a एंड b की वैल्यू डाल के, ये रहा, इसको इंटीग्रेट करना था, तो हमने इंटीग्रेशन का यहाँ पे भी साइन लगाया, यहाँ पे भी, तो a की वैल्यू 1 डाली, b की वैल्यू -1। अब सिंपल है, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन लॉग टी, माइनस था बाहर ले लिया, 1 अपॉन टी +1 की इंटीग्रेशन लॉग टी +1। अब लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, तो क्या होगा लॉग ए अपॉन बी, बट टी हमारा वेरिएबल नहीं था क्वेश्चन में, तो टी किसको माना है, ई रेज टू पावर एक्स -1 को, और नीचे टी +1 को फिर से ई रेज टू पावर एक्स -1 डालना है टी की वैल्यू, बट साथ में +1 है तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स बचेगा, तो यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी, यहाँ दिया हुआ है। अब ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, सिंपल है, इसको मैं कहूंगी अभी आप करके बताओ मेरे को। यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट कर लो इसको, फर्स्ट ब्रैकेट को a मानो, a अपॉन एक्स -1, सेकेंड ब्रैकेट को b मानो, b अपॉन एक्स -2, एलसीएम लीजिए, करके बताइए मेरे को ये अभी। टू मिनट्स दे रही हूँ मैं, जल्दी से करके बताइए। ए एंड बी की वैल्यू आ जाए तो मुझे बता देना।
हाँ जी श्रेया, ए की वैल्यू आई है आपके पास, ए या बी में से किसी की? यस मैम, ए की वैल्यू माइनस और बी की 1 आ रही है। ए की वैल्यू -1। हाँ जी सरताज, आपकी क्या वैल्यू आ रही है? मैम बी की तो 1 आ रही है। ओके। हाँ जी श्रुति। मैम बी की मेरी भी ओके, बना के। ए की वैल्यू भी बता दो। मैम ए की आ रही है -1 ही आ रही है मैम। ओके। हाँ जी, सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे ए की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, तो बी की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू आपके पास 2 आनी चाहिए। आपने इधर x लिखा है लेफ्ट साइड पे, यस मैम। ओके। यहाँ पे आप x लिखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू दिस। देन आपने अगर 0 बनाना है, देखो a को 0 बनाना है तो x की जगह 2 डालेंगे, तो हमने अगर x की जगह 2 डाला, इधर x की जगह 2 आया, x इधर 2 - 2 प्लस b x 2 - 1, तो आपके पास ये तो 0 बन जाएगा, ये b क्या आ जाएगा 2 - 1 1 1 b, और इधर क्या बचा 2, तो b की वैल्यू 2 आएगी। और दूसरा हमने अगर इसको 0 बनाना है तो x की जगह +1 डालना पड़ेगा, तो पुट x इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे आप डालेंगे तो x की जगह 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो देखिए b तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 1 - 2 -a और 1, तो a की वैल्यू -1 बनेगी, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2। इसके बाद करेंगे इसमें पुट, यहाँ पे पुट कर दीजिए, a की वैल्यू -1 पुट करेंगे, b की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए माइनस का साइन है वैसे ही बाहर लगा दीजिए, 1/x-1 की इंटीग्रेशन log x-1, 2 कांस्टेंट है बाहर रख दीजिए, x माइनस 1/x-2 की इंटीग्रेशन log x-2, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला बनना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 2 आगे आ रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था कि लॉग में जो 2 आगे आता है वो एक्चुअल में उसकी पावर होती है, तो मैं ये 2 कहाँ लेके जा रही हूँ, log x-2 का स्क्वायर, बिकॉज अगले स्टेप में यही 2 आगे आता है, इसीलिए 2 log x बनता है, ठीक है। तो log x-2 का स्क्वायर, अब क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगी log a माइनस log b की, तो क्या हो जाएगी log a/b, ये प्लस c, तो ये आपका एमसीक्यू था, तो ये ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन आएगी एमसीक्यू में, ठीक है। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करना है, पहले लीनियर बनेगा फिर आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगा, यही दिख रहा है, पहले x है फिर ये x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम इसको लिखते हैं लेट, और फर्स्ट क्योंकि x है हम x के लिए कांस्टेंट लेते हैं a, सेकेंड हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए हम कांस्टेंट क्या लेते हैं bx प्लस c। अब एलसीएम ले लेंगे, इधर नीचे क्या आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, bx प्लस c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे देखिए इसमें से क्या है x ही बचेगा, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये डिनोमिनेटर और इधर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये और ये बचा। अब ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो x है ना वो bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं बच्चे, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को bx से मल्टीप्लाई करेंगे bx स्क्वायर, c को x से करेंगे तो cx, तो इक्वेशन ध्यान से बनाना। अब क्या करना है, 0 बनाना है, तो देखो एक बार तो मैं यहाँ पे 0 भी डाल सकती हूँ तो 0 बन जाएगा, x की जगह 0 डाल दिया, जहां जहां x है 0 पुट किया, अब देखो इससे b भी 0 बन गया, c भी 0 बन गया, क्या बचा a की वैल्यू 1, ठीक है। अगली वैल्यू में क्या डाल सकती हूँ, यहाँ पे 1 वैल्यू डाल सकती हूँ,
तो x की वैल्यू 1 डाली, जहां जहां x है वहां वहां पे 1 डाल दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम 1 कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं 0 बन नहीं रहा, तो कैसे पता चलेगा? देखो जब 3 वेरिएबल आ जाते हैं, 4 वेरिएबल आ जाते हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ जाता है कि हमें डायरेक्टली कई बार नहीं वैल्यूज निकल रही। जैसे यहाँ मैंने x0 डाला, मेरी डायरेक्टली वैल्यू निकल गई क्योंकि b और c 0 बन रहा था, मुझे पता है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगी, मान लीजिए मैं यहाँ पे x की जगह माइनस भी डाल रही हूँ, तो भी उसका स्क्वायर होके वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। यहाँ पे भी x की जगह माइनस कुछ डालूंगी तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव ही बन जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हम इक्वेशंस बना सकते हैं जिससे हमारा आंसर आ सके। कैसे? x की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बनी है 2a + b + c = 1। मैं a की जगह वैल्यू डाल दूंगी क्योंकि a तो निकाला हुआ है हमने, तो a की जगह वैल्यू डाल देते, इससे क्या बना, b + c की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, अब एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस इक्वेशन को कैंसिल करने के लिए। तो अब मैं x की जगह -1 ले लेती हूँ, पहले मान लिया था, अब -1 ले लेती हूँ। जहां जहां x है -1 डाला, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। और a की वैल्यू भी मैंने डाल दी क्योंकि वो मुझे पता थी। यहाँ से b - c = -1 आ गया। अब सिंपल है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों को मैंने रखा, ऐड किया, ये तो कैंसिल हो गया, b + b 2b -1 -1 -2। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1। अब जो ये b की वैल्यू है, या तो आप इस इक्वेशन में डाल दो या नीचे वाली में डाल दो। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू डाल दी, तो b की जगह -1 + c = -1, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। ठीक है, अब a b c दोनों तीनों आ गए हमारे पास। तो ये था हमारा जो हमने स्प्लिट किया था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो a की जगह a की वैल्यू डाल दो, क्या है, 1। b की जगह b की वैल्यू डालो, -1। c की जगह c की वैल्यू डाले, 0। तो आपके पास 1/x इधर बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, माइनस था, तो आप माइनस को पहले बाहर ले लो। यहाँ पे x बचा है तो x एज इट इज लिख लो, अपॉन x² + 1, तो अपॉन x² + 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है। देखो 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, ये तो हो गया, यहाँ पे माइनस था। अब मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना है। अब अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे नीचे सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। अगर मैं x² + 1 को t मान लूं, तो ध्यान से सुनो, अगर x² + 1 को t मान ले, फिर क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, 1 की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो 2x = dt/dx आ गया। तो dx की वैल्यू क्या होगी, dt/2x। तो वो सारे स्टेप्स अब मैंने जैसे बताया, अब हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उन चीजों को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं एक एक स्टेप करके लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, x² + 1 को t माना, t बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x² की डिफरेंशिएशन 2x, 1 की डिफरेंशिएशन 0, और dt/dx आ गया, यानी 2x = dt/dx। अब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2x। इसीलिए मैंने यहाँ पे dx की जगह डायरेक्ट dt/2x लगाया। बट आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमने इस चीज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, इसीलिए x² + 1 की जगह हमने क्या लिखा है, t। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी करना सीखो, बट वो तभी आएगा अगर आपको बेसिक वाला मेथड आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। अब यहाँ इस x से ये x कैंसिल हो गया, ये 2 कांस्टेंट है, 1/2 बचा, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/t बचा, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। बट हम t में कभी आंसर नहीं छोड़ते, t किसको माना था, x² + 1 को। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया। ये अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ये आपके पास ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। अब बीच में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, मैंने आपको खुद करने के लिए दिए थे। ठीक है, अब कितनों ने वो क्वेश्चंस जो हैं वो खुद किए हैं, मुझे बता दो, जो बीच में मैंने दिए हुए।